जय हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में हम सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता यानी फिजिक्स हिंदी माध्यम जिसको यूपी बोर्ड भी कर सकते हैं के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग प्रश्न संख्या 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के आंकिक प्रश्न। और आंकिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 10 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 12 पिको फैरड का एक संधारित्र। तो फैरड धारिता का मात्रक है, तो संधारित्र की धारिता आपको दी गई है 12 पिको फैरड। पिको फैरड को हम फैरड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पिको फैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 का पावर -2 से 10 का पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरड होगा। ये धारिता हो गई। और कहा जा रहा है कि 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 50 वोल्ट की बैटरी का विभवांतर आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट। तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? स्थिर वैद्युत ऊर्जा पूछी जा रही है। आपको पता है कि संधारित्र की स्थिर वैद्युत ऊर्जा U = ½ CV² होता है। हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। फिर U = हो जाएगा ½ C की वैल्यू 12 इंटू 10 का पावर -2 और V की वैल्यू है 50। तो यहाँ पर हम 50 का स्क्वायर कर देंगे। तो U = अब देखिए 2 से हम चाहें तो इसको कट कर देंगे 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -12 और फिर देखें 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। फिर देखें क्या मिलेगा आपको U = अच्छा देखें तो अगर 25 का 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 150 हो जाएगा। तो ये हो गया 150 और इसके साथ साथ 2 0 हो जाएंगे और फिर 10 का पावर -12 जूल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है। तो दशमलव के पहले एक अंक यानी डेसिमल को यहाँ लाना है। तो दशमलव को यहाँ लाने के लिए हम करेंगे क्या कि इसमें 1000 से भाग और 1000 से गुणा कर देंगे। तो चलिए अगर इसमें हम 1000 से भाग देते हैं, 1000 नहीं बल्कि देखिए 4 अंक है ना, तो ठीक है, बल्कि 10,000 से भाग और 10,000 से गुणा कर दें। तो 10,000 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा और 10,000 का मतलब 10 का घात 4 हो जाएगा। तो ये है 10 का पावर -12 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा और फिर U = हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -8 जूल हो जाएगा।
तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन निकला। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 200 वोल्ट सप्लाई, विभवांतर दिया हुआ है, V की वैल्यू दिया गया है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैरड धारिता, पिको फैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। धारिता दी गई है और यह दिया गया है 600 पिको फैरड। पिको फैरड को हम फैरड में कन्वर्ट कर देंगे, तो पिको फैरड को फैरड में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर देखें इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर ये मिलेगा आपको, यहाँ से 2 0 हटा दें तो 10 का पावर -10 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 × 10 का पावर -10 फैरड। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, फिर इसको सप्लाई से वियोजित कर देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? सप्लाई से वियोजित करने का मतलब ये हुआ कि संधारित्र को बैटरी से जोड़ा गया है और बैटरी से जोड़ करके संधारित्र को आवेशित किया गया है। इसके बाद बैटरी को हटा लिया गया है। वियोजित करने का मतलब बैटरी लगा करके संधारित्र को आवेशित कर लिया गया और इसके बाद बैटरी को हटा लिया गया। फिर देखें इसके बाद क्या, तथा एक अन्य 600 पिको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये कहा जा रहा है, देखिए एक संधारित्र ये है, थोड़ी सी आप कल्पना कर लें, एक संधारित्र ये है, देखें एक संधारित्र ये है और फिर दूसरा संधारित्र को हम यहाँ दिखा देते हैं। दूसरा संधारित्र फिर देखें ये है, दूसरा संधारित्र ये है और फिर देखें आप ये 2 संधारित्र है। प्रश्न को जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर जो है आवेश स्रोत लगा होता है और इसका संबंध अर्थ से होता है। यहाँ भी आवेश स्रोत लगा होता है और इसका संबंध अर्थ से होता है। इसका संबंध जो है अर्थ से होता है। आप समझिए क्या प्रश्न में कह रहा था कि कोई संधारित्र है और यह संधारित्र, इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर 200 वोल्ट सप्लाई से 600 पिको फैरड, ये जो संधारित्र है इस संधारित्र की धारिता दी गई है 600 पिको फैरड। एक संधारित्र है जिसको 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जा रहा है और इस संधारित्र की धारिता दी गई है 600 पिको फैरड। और फिर देखें अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वोल्टेज इसमें सप्लाई दिया गया था, यानी जो बैटरी जोड़ी गई थी, उस बैटरी को अब यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। बैटरी को यहाँ से निकाल लिया जा रहा है और फिर क्या किया जा रहा है, तथा एक अन्य 600 पिको फैरड, देखिए एक दूसरा संधारित्र है, इसकी भी धारिता 600 पिको फैरड है। तो एक अन्य 600 पिको फैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। सुनिए, इसके पास तो कुछ आवेश है
पहले संधारित्र के पास कुछ आवेश है लेकिन दूसरे संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिर कह रहा है इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें तो ऊर्जा का ह्रास कितना होता है यह जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि पहले संधारित्र की कितनी ऊर्जा है और दूसरी संधारित्र की कितनी ऊर्जा है, और फिर दूसरे संधारित्र की ऊर्जा में से पहले संधारित्र की ऊर्जा को हम घटा देंगे, या ऐसे दूसरे शब्दों में हम कह दें जिस संधारित्र की ऊर्जा अधिक होगी उसमें से उस संधारित्र की ऊर्जा को घटा देंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी, तो उतनी ही ऊर्जा का ह्रास होगा, उतनी ही ऊर्जा का नुकसान हो जाएगा। तो एक काम हम करते हैं, सबसे पहले ये जो पहला संधारित्र है इस पहले संधारित्र को हम C1 से प्रदर्शित कर देते हैं, दूसरे संधारित्र को C2 से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब जरा देखा जाए कि सबसे पहले क्या किया गया था। ये पहला संधारित्र था जिसे 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया था और इसकी धारिता 600 पिको फैरेड थी। तो अब जरा हम देखें कि प्रारंभिक स्थिति में इस संधारित्र के द्वारा कितनी ऊर्जा संग्रहित की गई, यानी कितनी ऊर्जा ली गई। हम मान लेते हैं कि पहले संधारित्र के द्वारा ली जाने वाली ऊर्जा U1 है। तो फार्मूला आपको पता है कि हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, ऊर्जा U = हाफ CV स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से U1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया हाफ, ये C1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। तो C1 की जो वैल्यू है ये है 6 × 10⁻⁻10 और V1 का स्क्वायर V1 है 200, तो 200 × 200 तो 2 × 2 4 हो जाएगा और इसके सामने 4 0 हो जाएंगे। V1 का स्क्वायर हम किए हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। तो 2 से अगर इसको हम कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और फिर U1 = अब देखिए 3 में 4 का गुणा कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 4 0 होंगे और ये हो गया 10⁻⁻10। अब जो है इसको अगर हम लोग देखें विज्ञान की भाषा में अगर लिखें, या चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ से 0 हटा लें। तो अगर यहाँ से हम 0 हटा लेते हैं तो U1 = 12 और ये हो जाएगा आपका 10⁻4 × 10⁻⁻10। ये हो जाएगा U1 = 12 × 10 का पावर, ये देखिए -10 + 4 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 12 × 10⁻⁻6 जूल। ये क्या है, जब पहले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके आवेशित किया गया था तो पहले संधारित्र को इतनी ऊर्जा मिली थी। अब प्रश्न में आगे क्या कहा जा रहा था, फिर इसको सप्लाई से वियोजित करके कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड के अनावेशित। तो देखिए इसका मतलब कि यह संधारित्र आवेशित है और दूसरा वाला जो संधारित्र है वो आवेशित नहीं है, तो अब उससे जोड़ दिया जाता है। तो ज़रा ध्यान से सुने, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, यानी अगर 2 संधारित्रों को हम आपस में जोड़ें तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और आवेशों के पुनर्वितरण का मतलब ये होता है कि जिस संधारित्र के पास
अधिक आवेश होता है उसमें से आवेश निकल करके उस संधारित्र में जाने लगता है जिसके पास आवेश कम होता है। और ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों संधारित्रों पर आवेश एक समान न हो जाए। तो जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो दोनों संधारित्रों पर आवेश एक समान हो जाता है, और जब आवेश एक समान होता है तो विभव भी एक समान हो जाता है, और इस विभव को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। उभयनिष्ठ विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं, और जानते हैं उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए दोनों के संपूर्ण आवेशों को जोड़ करके दोनों की धारिताओं को जोड़ करके भाग दिया जाता है। आपको पता है V = Q/C होता है। V = Q/C ये उभयनिष्ठ विभव क्यों आया? क्योंकि बैटरी को यहाँ से हटा लिया गया और हटा करके उसी बैटरी से दूसरे संधारित्र को जोड़ा गया। तो अब बैटरी में से आवेश निकल करके उस दूसरे संधारित्र में जाएंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, और आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। अब देखिए फिर Q1 बराबर होता है C1V1 और Q2 का मतलब दूसरे का आवेश। तो दूसरे का आवेश तो दिया हुआ है कि दूसरा संधारित्र अनावेशित है, यानी दूसरे संधारित्र पर किसी प्रकार का कोई आवेश ही नहीं है, और फिर ये हो जाएगा आपका C1 + C2। तो चलिए हम देखते हैं C1 की वैल्यू क्या थी, 6 × 10⁻⁻10, और V1 की जो वैल्यू थी, सॉरी -10 नहीं, हाँ ठीक है -10, और फिर V1 की जो वैल्यू थी, V1 की वैल्यू दी गई थी 200 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, और फिर C1 + C2 कर देते हैं। तो C1 की वैल्यू भी 600 पिकोफैरड है, C2 की वैल्यू भी 600 पिकोफैरड है। C1 + C2 दोनों को जोड़ दीजिए तो 600 × 600 1200 पिकोफैरड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1200 पिकोफैरड। अब पिकोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो फैरड में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 10⁻−12। अब ज़रा देखिए क्या होता है, इस 2 0 से हम इस 2 0 को कटा देंगे, और फिर जो है 6 से अगर हम कटा दें तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2। लेकिन देखिए ये देखिए छुटा हुआ है, अभी क्या किया गया था, 2 0 से 2 0 कटा है, और 6 दूना 12 हुआ है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये 10⁻−12 ऊपर चला जाएगा, 10⁻−12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और ये -10 पहले से मौजूद है, तो 10⁻12 -10 10⁻2 हो जाएगा, और 10⁻2 का मतलब हो जाएगा 100 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब बैटरी को पहले संधारित्र से निकाल करके जब दूसरे संधारित्र में जोड़ दिया जाएगा, और वह संधारित्र जिसके पास कोई आवेश नहीं था, अब दोनों संधारित्रों के ऊपर विभव एक समान हो जाएगा, जिस विभव को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, और यह उभयनिष्ठ विभव 100 वोल्ट का हो जाएगा। अब देखते हैं तो बाद वाली की ऊर्जा क्या है, तो बाद वाली की ऊर्जा निकालेंगे अगर U2, तो फार्मूला तो वही ½CV² होगा, तो ये हाफ होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों संधारित्रों की धारिता जुड़ जाएगी, तो दोनों संधारित्रों की धारिता जुड़ेगी, C1 + C2 हो जाएगा, और विभव है V²। अब हम कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर देखें ये हो गया हाफ, C1 + C2 600 + 600 1200, तो ये 1200 पिकोफैरड है। 10⁻−12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा,
और यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव रखा जाएगा। उभयनिष्ठ विभव 100 है, 100 का मतलब 10 का घात 2 है, और 10 का घात 2 का वर्ग कर देंगे तो 10 का घात 4 हो जाएगा। फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 6 हो गया। ये हो गया 6 इंटू, अब देखिए 4 में से 12 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 10 का पावर -8 जूल। तो ये देखिए, ये पहले की ऊर्जा थी और ये बाद की ऊर्जा थी। हमने कहा था कि पहले की ऊर्जा निकाल लिया जाए, बाद की ऊर्जा निकाल लिया जाए, और अधिक ऊर्जा में से कम ऊर्जा को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऊर्जा का कितना ह्रास हो रहा है। तो अगर ऊर्जा में होने वाला ह्रास डेल्टा U हो तो देखिए U1 का मान ज़्यादा है, U2 का मान कम है, यानी पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2। U1 की वैल्यू है 12 इंटू 10 का पावर -6 और U2 की वैल्यू है, एक चीज़ ये सही है ना, 12 -6 ही था, और यहाँ पर ये जो वैल्यू हम लोगों की थी ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ये जो दूसरी वाली वैल्यू है, जरा देखिए, हाँ देखिए थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था यहाँ पर। C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू जो थी वो 600 पिको फैरड है और C2 की वैल्यू भी 600 पिको फैरड है, तो 600 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। और यहाँ पर हम केवल 12 लिखे थे तो 12 है, ये 1200 है। अब यहाँ पर जो 2 जीरो हटे होगा, उस 2 जीरो को यहाँ से हटा देंगे तो ये 10 का पावर -10 हो जाएगा, और इस प्रकार ये जो है 10 का पावर -6 हो जाएगा। तो ये U1 की वैल्यू हो गई 12 इंटू 10 का पावर -6, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर -6। अब 10 का पावर -6 आप कॉमन ले लीजिए तो 12 -6 हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा था कि ऊर्जा में कितने की हानि हो रही है, तो ऊर्जा में होने वाली हानि 6 इंटू 10 का पावर -6 जूल की होगी। और हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। आज इस सेकंड वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त होता है। अब कल से थर्ड चैप्टर का हम लोग थियरी शुरू करेंगे और फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।